आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम आपके सामने बीएस का एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का 2023 में लिया गया और हम इसे कहेंगे ये जनरल बीएस का था, यानी कंप्यूटर साइंस वाले हों, फिजिक्स वाले हों या फिर इकोनॉमिक्स वाले हों और जितने भी बाकी इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये पेपर जो है वो लिया गया है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये बताएं कि इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके पास 60 होंगे। उनकी कुछ तरतीब इस तरह से है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और उनके हर एक के 2 नंबर होंगे, यानी पहला क्वेश्चन 24 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, यानी ये 5 सवाल होंगे। हर एक के अंदर ए और बी पार्ट होगा। ए पार्ट भी 6 मार्क्स का है, बी पार्ट भी 6 मार्क्स का है। इट मीन ये एक सवाल 12 नंबर का होगा और हम इन 5 में से कोई से 3 सवाल हल करने होंगे हमें। तो इट मीन यहां से हमें 36 नंबर मिलेंगे। तो जब 24 और 36 ऐड करेंगे तो आपके पास 60 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें खास बात यह है कि जो हमारे पास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, सेकेंड ईयर मैथ, उसकी जो कैलकुलस है, कैलकुलस, ये पेपर आपका 90% उसी बुक से आता है और जो रिमेनिंग 10% है वो आपका कंसेप्चुअल होता है। जरा तो शुरू करते हैं क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला पार्ट लिखा हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो मैं पहले तो आपको यह बताता चलूं कि अगर कोई भी प्लेन हो, इस प्लेन में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, ये जी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो वाई इंटरसेप्ट उस पॉइंट को बोलते हैं कि जब हमारे पास लेट्स सपोज कोई लाइन है और वाई को इंटरसेप्ट कर रही हो इस जगह पर, तो वाई इंटरसेप्ट में क्या होता है, हम लिखते हैं 0,6। 6 क्यों, ये पॉइंट दिया हुआ है। तो इट मीन हमारे पास एक पॉइंट तो ये बन गया 0,6 और गिवन में क्या है जी, स्लोप भी दी हुई है। तो मैं आपके सामने फार्मूला लिखता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन की जो फार्मूला है वो ये है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पर m का मतलब स्लोप होती है और x1 y1 पॉइंट कहलाता है। तो जब मैं यहां पर दर्ज करता हूं, ये देखें y माइनस y1 देखें x की वैल्यू तो इसमें 0 होनी है, y1 कितना है 6 और स्लोप कितनी है जी -5/4 और x माइनस x1 की जगह पर हो गया जी 0। तो इट मीन ये 4 जो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, 4 से मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बना 4 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू -5x। क्योंकि यहां पर ये 0 है इस वजह से यहां पर रिजल्ट इतना ही आ जाएगा। तो जब हम इसको सादा करते हैं तो ये बनता है 4y माइनस 24 इक्वल्स टू -5x। इसे आप शिफ्ट कर दें राइट साइड पे तो रिजल्ट बन जाएगा 5x प्लस 4y और -24 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास वो इक्वेशन आ चुकी है जो कि स्लोप -5/4 रखती है और इसका इंटरसेप्ट जो है वो 6 है जी। सेकंड पार्ट है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3,1/2 एंड रेडियस 5। तो ये देखें ये हमारा वहां पर चैप्टर नंबर 6 है सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर। फार्मूला कुछ इस तरह से होता है कि x माइनस एच होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस के होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर यहां पर h कामा के सेंटर है और रेडियस r है जी।
तो अब यहाँ पर जो हमें सवाल दिया गया है इसमें देखिए सेंटर क्या है 3,1/2, तो रेडियस क्या है जी 5। इसका मतलब ये बना तो जहां पर h होगा वहां 3 लगाएंगे और जहां k होगा वहां पर 1/2 लगेगा। तो ये वैल्यू जब मैं यहां पर दर्ज करता हूं तो ये बना दिस सिंपलाइज x माइनस h कितना है जी 3 और होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह पर है जी 1/2 होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू r यानी 5 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाती है। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए मैं एक्सपेंड करने लगा हूँ, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 टाइम पहली ज़रब दूसरी और प्लस यहाँ पर पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम यानी 1/2 का स्क्वायर और माइनस 2 पहली ज़रब दूसरी इज इक्वल टू 25। तो अब हम यहां पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x एंड माइनस वाई और प्लस यहां पर 9 प्लस 1/4 एंड माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में इन सब को इकट्ठा कर लें, आपके पास एक रिजल्ट आ जाएगा जी। नेक्स्ट मेरे पास थर्ड और फोर्थ पार्ट आ चुका है। थर्ड पार्ट कुछ इस तरह से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहां पर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये याद रखिएगा जब भी हम यहां पर मार हटाएंगे तो हमें लिखना होगा प्लस माइनस। देखें ये बन गया 2x माइनस 3, ये मार हटाया इक्वल टू 7। तो यहां से दो वैल्यूज आएंगी, एक बनेगा जी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और एक बनेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू -7। तो अब दोनों से रिजल्ट बन जाएंगे। इस 3 को इधर ले जाते हैं तो ये बनेगा 7 प्लस 3, तो ये बना जी 2x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू बन जाएगी 10/2 यानी 5। और फिर यहां से 2x इज इक्वल टू -7 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू -4 और x की वैल्यू बनेगी -4/2 जो कि -2। तो हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे SS दिस इज इक्वल टू 5 -2। तो ये मेरे पास थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाता है जी। साथ ही चौथा जुज है लिमिट x बल्कि जी h अप्रोचेस टू 0 माइनस और h ओवर साइन 3h। तो हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है। तो इसके लिए मेन बात आपके पास ये होनी चाहिए फार्मूला है जी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इक्वल्स टू होता है जी 1। तो इसके मुताबिक मैं इस रकम को कुछ इस तरह से लिखता हूं, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस यहां पर लिखता हूं 1 ओवर साइन 3h ओवर h। अब मेरे पास चूंकि ये h की वैल्यू नेगेटिव में है, ये वाली h नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे पास अब देखिए ये 3h है और यहाँ पर भी ये h है यहाँ पर। तो मुझे इसको क्या करना होगा, या तो इधर मैं किसी तरह से h लेकर आऊं या यहाँ पर 3 बना लूं। तो देखिए इधर h लाना मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 पे डिवाइड भी कर दिया। दूसरे अल्फाज में यहाँ पर ये 3h बना लिया 3 से डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके। तो कांस्टेंट आपको पता है लिमिट से पहले हो जाता है, तो ये लिखा जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 ओवर साइन 3h ओवर 3h अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो रिजल्ट बना 1 ओवर 1, तो रिजल्ट मेरे पास 1/3 आ गया जी। दैट वाज फोर्थ पार्ट। पांचवें और छठे जुज में लिमिट की बात है। यहां पर देखें लिमिट x अप्रोचेस टू ये जी -0.5 है और x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 और स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को मैंने होल पावर 1/2 लिख दिया। अब हमें जहां पर x नजर आएगा हम -0.5 लगा देंगे, तो ये बनेगा -0.5 प्लस 2 होल डिवाइड बाय -0.5 प्लस 1।
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1.5 और जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 0.5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स खत्म करते हैं, तो ये बना 15 डिवाइड बाय 5, तो रिजल्ट मेरे पास 3 के इक्वल आ जाता है। ये इसकी लिमिट निकल आई है। उसके बाद मेरे पास जो सवाल है छठा जुज, वो कुछ इस तरह से है कि जी ऑफ एक्स की कीमत दी हुई है, कहा हुआ है जी ऑफ एक्स कंटिन्यूज हो तो हमें जी ऑफ 3 किसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए मैं जी ऑफ 3 यहां पर अभी तो नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, जी ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 होल डिवाइड बाय एक्स माइनस 3। तो अब ऐसी सूरत में देखें ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, तो जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। तो इससे जी ऑफ 3 जो है ये बनेगा जी 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। तो हम बात यहाँ पर ये करेंगे कि एफ ऑफ एक्स की जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो 6 के इक्वल आए तो फंक्शन क्या होगा जी, कंटिन्यूस होगा। देखें अगर फंक्शन की वैल्यू सॉल्व हो रही है तो ही फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, अदरवाइज कंटिन्यूस नहीं हो सकता। 7th पार्ट की वैल्यू गलत है जो पेपर में मेरे पास मौजूद है, तो मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं 8वां जुज, विच इज इक्वल टू वैल्यू है मेरे पास आई इंटेग्रल इज इक्वल टू, देखें इंटेग्रल की जो वैल्यू दी हुई है वो डी बाई डी एक्स है, तो मैं डी बाई डी एक्स इधर ही रहने दे रहा हूं। हाँ अलबत्ता यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट करने लगे हैं। 1 और 1 प्लस टी स्क्वेयर, तो उसका फार्मूला हमें पता है किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ऑफ टी, और यहाँ पर 0 से x ये हमारे पास लिमिट होगी, तो आई इंटेग्रल इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट यानी टेन इनवर्स ऑफ x माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स ऑफ 0। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो इसका जवाब आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 8वें जुज का। उसके बाद मेरे पास वैल्यू आ रही है फाइंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, उसका फार्मूला होता है मेरे पास जी, मैं फार्मूला लिखने वाला था लेकिन उस सवाल में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं 10वें पार्ट की तरफ आ रहा हूँ। इंशाल्लाह उस क्वेश्चन को जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके साथ हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास 10वां जुज है r इज इक्वल टू, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं लिखूंगा डी आर बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा पावर 1/2 यानी माइनस का 1/2 और प्लस डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा पावर प्लस 1/2। ये डेरिवेटिव के रूल हैं, अगर दो रकमें सम हो रही हो तो हम अलग अलग उनका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया डी आर बाई डी थीटा, दिस इज इक्वल टू ये 2 इसी तरह, और ये बनेगा फार्मूला होता है पावर रूल 1/2, जो पावर है वो पहले माइनस 1/2, तो थीटा की पावर जो भी होगी उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी माइनस 1/2 माइनस 1 एंड प्लस यहाँ से 1/2 पहले और थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1। तो यहाँ से ये रिजल्ट बनता है डी आर बाई डी थीटा। इस 2 को मैं अंदर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये माइनस ये 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनता है थीटा पावर माइनस 3/2 और ये 2 और 1/2 और थीटा पावर यहाँ पर प्लस है माइनस 1/2। तो हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 ओवर थीटा पावर 3/2 एंड प्लस 1 ओवर थीटा पावर 1/2। तो डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 ओवर थीटा अंडर रूट थीटा एंड प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 ओवर अंडर रूट ऑफ थीटा। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ जाता है, सिंपल सी बात है। और उसके बाद मेरे पास जो 11वां जुज है इसमें हमें कहा जा रहा है फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे लेंगे, उसका तरीकेकार कुछ इस तरह से है कि अगर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे रेट ऑफ चेंज, इसे हम स्लोप बोलते हैं, और वो बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट
क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें क्या करना होता है, पुट करना होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पर इंटीग्रेशन करूं तो इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। तो इस हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट किसी भी फंक्शन का तब होगा जब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो अपनी कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, जहां पर वो कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो देखें आज हमने इनके शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।